बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज के व्लॉग में कौन कौन से टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। इंसाफ हाउस मिलने पर अवामी रद्द-ए-अमल, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कुछ बातें, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन MQM PK और MQM लंदन का आपस में झगड़ा गुत्थम गुत्था होना, मुत्तहदा लंदन की जानिब से आज अहम वीडियो ब्रीफिंग के हवाले से बात करेंगे और सबसे आखिर में बात करेंगे MQM PK की जानिब से मलीर में होने वाले जलसे के हवाले से। तो आइए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपने इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी इंसाफ हाउस खुलने के हवाले से। इंसाफ हाउस खुलने के बाद पहली मर्तबा अल्ताफ़ हुसैन पर अवामी दबाव बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक सिस्टम है जिसके तहत तमाम ख़ास व आम अवाम और कारकुनान अपने लीडर अल्ताफ़ हुसैन से मुस्तकिल राब्ते में रहते हैं। यही वजह है कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में अल्ताफ़ हुसैन को फ़ोन कॉल्स, फैक्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। अवाम और कारकुनान का अल्ताफ़ हुसैन से मुतालबा है कि रियासत माँ होती है और माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। जब माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं और माँ ने एक इंतहाई बिगड़े हुए बच्चे को 9 मई करने के बाद माफ़ कर दिया, इंसाफ हाउस दे दिया, तो हम भी तो इस माँ के बच्चे हैं। 90 भी खोला जाए। अल्ताफ़ हुसैन के अवाम और कारकुनान का इसरार है कि वो 90 की बंदिश के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई समझौता ना करें। 90 खुलने के मुतालबे से हरगिज़ दस्तबरदार ना हो। कहा यह जा रहा है कि पहली दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन पर अवामी प्रेशर जो है इस तरह से आया है और अल्ताफ़ हुसैन को उनके जो कारकुनान हैं, जो आवाम है, वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर 90 खुलने पर ज़ोर दें, 90 खोलने की बात करें। कुछ बात हो जाए मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कराची के टॉप क्लास एंकर्स के ज़मीरों को बहैसियत यूट्यूबर, बहैसियत सहाफ़ी मैं झंझोड़ने की कोशिश करूँगी। कराची शहर के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर लाखों रुपए कमाने वाले एंकर हजरात, जो कराची शहर के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर लाखों रुपए कमा रहे हैं मगर अपने शहर और कौम के दर्द से ना आशना हैं, उनसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूंगी कि पंजाब के सारे उन एंकर से कुछ हया सीख लीजिए। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है, आसमा शिराजी हो, मुबशिर लुकमान हो, नसीम ज़हरा हो, माहिरा बुखारी हो, हामिद मीर हो और जितने भी नामवर, मंसूर साहब और जितने भी नामवर किस्म के मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं, उन्होंने गुज़श्ता चंद रोज़ कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसमें पंजाब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त की है और कहा है कि इनको बाजियाब करा जाए। बिलखसूस PTI के वो कारकुनान, वो रहनुमा जो 9 मई के बाद गायब हुए हैं। तो नाजरीन, पंजाब के वो तमाम एंकर्स जिन्होंने अपने इख्तलाफात, सियासी जमातों से वाबस्तगियों को बालाए ताक रख कर पंजाब के बिलखसूस PTI के लापता रहनुमाओं के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। कराची से नाम, इज़्ज़त, माल कमाने वाले एंकर हजरात
आप भी कराची और सिंध के लापता अफराद के लिए आवाज़ उठा लो क़ब्ल इसके कि कराची वाले आपके लिए आवाज़ ना उठाएं। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप मसलहतों का शिकार होंगे और आप सोचेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है फ़लाँ के साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊं। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है मकाफ़ात अमल, यानी कि चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। कोई बैद नहीं कि आपसे कोई कल ऐसा कोई काम हो जाए और आपके साथ भी कोई खाकम बदहन ऐसा हादसा हो जाए कि जब आपको ज़रूरत पड़े कि कराची के उर्दू बोलने वाले, सिंध के सिंधी बोलने वाले आपके हक़ में आवाज़ उठाएं, तो शायद आपका ये बिहेवियर देख के वो आपसे मुंह मोड़ लें। तो जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चंद ख़ास नाम हैं, मैं आपके सामने वो नाम ले रही हूँ। शाहज़ेब खानज़ादा, इक़रारुल हसन, वसीम बादामी और अज़हर अब्बास साहब और दीगर लोग जिन्होंने कराची से इज़्ज़त पाई है, जिन्होंने कराची से मुकाम पाया है। तो खुदारा कराची और सिंध के लापता अफराद के लिए आवाज़ उठा लीजिए। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि अपने ज़मीर का इतना सस्ता सौदा ना कीजिए, कुछ पंजाब के सहाफ़ियों से सीख लीजिए। तो नादरीन, ये तो थी मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात। छोटी सी बात करूँगी 12 रबीउल अव्वल के मुक़द्दस दिन के हवाले से कि जब हर तरफ खुशियाँ बांटने का, प्यार मोहब्बत बांटने का दिन था, एक दूसरे के इख्तलाफात को भुलाने का दिल था। इतनी बड़ी ईद थी कि बदतरीन अगर दुश्मन भी आपके सामने आ जाए तो आप उसे गले लगा लें और उस हस्ती जिसकी पैदाइश का आप जश्न मना रहे हैं उसकी मोहब्बत में आके आप बड़ी बड़ी चीज़ें माफ़ कर दें। लेकिन अफसोस कि 12 रबीउल अव्वल को MQM PK और MQM लंदन के अफराद आपस में गुत्थम गुत्था हुए, गंदी गंदी गालियों का तबादला हुआ। उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि माजी की गलतियों से अगर आपने अब कुछ नहीं सीखा तो यकीन जानिए आप खाक हो जाएंगे। अज़ीम अहमद तारिक शहीद अपनी तकारीर में जलसों से जब वो ख़िताब करते थे तो अमूमन जब वो ख़िताब करते थे तो एक 7-8 अशार पर मुश्तमिल एक नज़म पढ़ा करते थे, जिसके 2 शेर मैं आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ जो मौका बरमहल हैं। अपनी मट्टी पे चलने का सलीक़ा सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीक़ा सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो, तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। एक दूसरे का एहतराम करो, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात रखो मगर इंसान दोस्त रहो। दीगर कौमियतों को हंसने का मौका ना दो। यकीनन इन अशार का मतलब सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर माजी की गलतियों से ना सीखा तो सिवाय पछतावे के आपकी झोली में कुछ नहीं आएगा। आप माजी में आफाक अहमद और आफाक अहमद के साथ आमिर ख़ान को देख सकते हैं कि जिन्होंने इंतहा से ज़्यादा मुखालफत की अल्ताफ़ हुसैन की, लेकिन फिर शायद उन्होंने कुछ सीखा। और आमिर ख़ान को आपने देखा कि वो माफ़ी तलाफ़ी करके वापस अल्ताफ़ हुसैन की अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे। और आज बदतरीन मुखालफत करने वाले आफाक अहमद साहब बरमला डंके की चोट पे अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत में बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह से आप आज मुत्तहदा लंदन और मुत्तहदा पाकिस्तान करके दस्तो गिरेबां हैं, ऐसे ही कुछ उस ज़माने में हकीकी और MQM मुत्तहदा का सिलसिला उन ना नज़र आने वाली क़ुव्वतों ने कराया था कि जिसके बाद एहसास हुआ कि चाहे हकीकी में कोई मरे या मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन में कोई मरे, जनाजा तो महाजिर घर से निकल रहा है। तो खुदारा अल्लाह रसूल का वास्ता इंसान के बच्चे बन जाएं, आपस के इख्तलाफात को छोड़ दें। किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है फिर आपको ना।
अगर आपने यही सब करना है तो आप, जो एक कहावत बुजुर्ग सुनाते थे ना कि एक कुएं के अंदर 4-5 कौमियतों के लोग थे, और जब वो ऊपर आने की कोशिश करते थे तो ऊपर खड़ा हुआ जो सिपाही था वो उनको लाठी मार के नीचे गिरा देता था, और एक कौमियत के लोग थे अगर वो ऊपर आते थे तो उसको सिपाही जो है छड़ी नहीं मारता था। तो किसी ने पूछा, तुम बाकी की दीगर कौमियतों के लोग जब ऊपर आते हैं तो तुम उनको छड़ी मार के दोबारा गिरा देते हो, ये जो 5वीं जो कौमियत है ये जब ऊपर आने लगती है तो तुम इनको छड़ी नहीं मारते। तो उस सिपाही ने मुस्कुरा के कहा कि इनको मुझे छड़ी मारने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी अपनी कौम के लोग इसको टांगे घसीटने के लिए काफ़ी हैं। और यही होता था कि जब 5वीं कौमियत का शख्स ऊपर आता था तो नीचे से उसी की कौमियत के लोग उसकी टांगे घसीट के उसको वापस कुएं में गिरा देते थे। समझने के लिए ये मिसाल, ये इशारा बहुत है। खुदारा समझिए, मज़ीद और कितनी बेइज्जतियाँ कराएंगे, कहाँ तक गैरों को अपने पर हंसने का मौका देंगे। नाज़रीन, इंतखाबात का ऐलान हुआ है जनवरी में, लेकिन कल यानी 1 अक्टूबर को MQM PK ने 4 महीने पहले ही कराची का इलाका है मलीर, वहाँ पर सियासी अखाड़ा सजाने की नवीद दे दी है। लग ऐसा रहा है कि गैलप के सर्वे रिपोर्ट ने MQM PK की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। शायद यही वजह है कि इस तरह उजलत में जलसे का ऐलान किया गया, वो भी उस जगह जहाँ के अवाम के ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, सिर्फ 2.5 माह पहले की बात है कि मलीर के वफा परस्तों ने 9 जुलाई को इदारों को पैगाम दिया था कि हम अल्ताफ़ हुसैन चाहते हैं, और एक रैली निकाली थी जिसके जुर्म में आवाम को गिरफ्तार कराया गया। और जब अदालतों से ज़मानत हुई तो MQM PK ने PP के साथ गठजोड़ करके PCO के तहत मलीर के अवाम को शहर बदर कर दिया। ये ज़ख्म ना सिर्फ ताज़ा हैं बल्कि कराची, सक्खर, हैदराबाद, शहजाद कोट की जेलों में होने वाला नारवा सलूक के ज़ख्म से खून रस रहा है। ऐसे में MQM PK का मलीर में जलसे का ऐलान, जिसके रद्द अमल के तौर पर अहलियान मलीर ने एक पम्फलेट को वायरल किया है। मलीर वो इलाका है जहां 60% महाजिर और 40% गैर मुकामी अफराद रहते हैं। उन 40% अफराद पर ज़्यादातर असर रसूख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, PTI और TLP का किसी हद तक है। अब सियाने जो हैं, जो तज़िया निगार हैं, जो सियाने हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हरगिज़ भी नहीं चाहेगी कि MQM उनके इलाके से में कामयाब जलसा करे। दीगर जमातें जिनका हमने ज़िक्र किया कि PTI, जमात इस्लामी, TLP जो कुछ असर व रसूख 40% आबादी में रखते हैं, वो भी हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वहाँ से MQM PK का जलसा वहाँ पर कामयाब हो। अब आते हैं मलीर के वफा परस्तों की तरफ, जिन्होंने बाइकाट का पोस्टर सोशल मीडिया की तमाम साइट्स पर फैलाकर अपना फ़ैसला सुना दिया। नादरीन, 2018 से बाइकाट का पावर शो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार को कई मरतबा दिखा चुके हैं। समझने वालों के लिए लफ्ज़ बाइकाट का इशारा काफ़ी ही है। मज़ीद कल ढोल का पोल बआसानी खुल जाएगा कि अहलियान मलीर जलसे में शरीक होते हैं या फिर दूसरे इलाक़ों से बसों, ट्रकों में किराए पे लोग इंपोर्ट करके लाए जाएंगे। सरकार, सोशल मीडिया का दौर है, अब कुछ छुपता नहीं। हर बंदा जिसकी दस्तरस में मोबाइल है वो कैमरामैन भी है, रिपोर्टर भी है, और
हर खबर पर अब आवाम की नज़र होती है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। MQM PK के जलसे की खबरों के आने तक अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ और यकीन भी है मुझे कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में, अपने हम ख्यालों में शेयर कीजिए। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद मुझे अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। आखिर में वही मेरा पैगाम, अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।